हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एससी एजुकेटर्स। और आज हम लोग करने वाले हैं कि नेशनल इनकम को हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे निकाल सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड। तो अब लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक पानीपुरी वाले के पास जाता हूँ, तो पानीपुरी वाले भैया के पास से मैंने 2 प्लेट पानीपुरी खाई। 2 प्लेट पानीपुरी का हुआ 40 रुपीज़। तो 40 रुपये मेरा खर्चा, मैंने पानीपुरी खाई तो 40 रुपये मुझे देने पड़ेंगे। 40 रुपये मेरा खर्चा, पर वो पानीपुरी वाले भैया की इनकम कितनी हुई मेरे थ्रू? 40 रुपीज़। तो एक्सपेंडिचर ऑफ वन इज इनकम फॉर दी अदर। अगर मैं 40 रुपये खर्च करूंगा तो सामने वाले की उतनी इनकम होगी। मतलब कि हमारी इकोनॉमी में जितने भी लोग खर्चा करेंगे, जितने भी लोग एक्सपेंडिचर करेंगे, वो सारा का सारा एक्सपेंडिचर अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या मुझे मिल जाएगा कि मेरी इकोनॉमी में टोटल कितनी इनकम जनरेट हुई है, राइट। उसके लिए हम क्या करेंगे, जितने भी सेक्टर्स का खर्चा होगा वो सारा का सारा खर्चा हम ऐड कर लेंगे। सबसे पहले हम ऐड करेंगे प्राइवेट सेक्टर का खर्चा, दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब कि प्राइवेट सेक्टर में हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स, हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स, दोनों जो प्राइवेट सेक्टर के हैं, हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स, उन लोगों ने कंजम्पशन के ऊपर जो भी खर्चा किया होगा वो सारा का सारा खर्चा हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। प्राइवेट सेक्टर का खर्चा मैंने गिन लिया, फिर बचता है मेरे पास गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर ने जो भी कंजम्पशन के ऊपर खर्चा किया होगा वो सारा खर्चा हम गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर इंक्लूड कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूँ, मतलब कि जो जो खर्चा मैंने कंजम्पशन करने के लिए किया है वो तो मैंने काउंट कर लिया, लेकिन वो खर्चा भी तो मुझे गिनना पड़ेगा जो मैं कैपिटल बनाने के लिए करता हूँ। तो वो आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर मतलब कि वो एक्सपेंडिचर जो एक इंडिविजुअल या फिर एक फर्म अपने कैपिटल एसेट्स, कैपिटल मतलब फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर करता है। तो इसके अंदर आ गया सबसे पहला ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब कि जितने भी फिक्स्ड एसेट्स को बनाने के लिए जो मैंने खर्चा किया है, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और वो सारे गुड्स या फिर वो स्टॉक जो अभी भी मेरे गोडाउन में पड़ा है, तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए, उसको बनाने के लिए मैंने उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर किया होगा, मेरी मशीनरी उसके ऊपर यूज हुई होगी। तो इसीलिए हम वो सारी चीजें भी यहाँ पे ऐड कर देंगे, दैट इज इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। इन्वेंटरी का मतलब होता है स्टॉक, ठीक है। और ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब वो खर्चा जो फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर किया गया है उसके अंदर 3 चीजें आती है। सबसे पहला ग्रॉस रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब कि वो इन्वेस्टमेंट जो एक हाउस होल्ड करता है, वो इन्वेस्टमेंट जो एक हाउस होल्ड करता है। फिर आता है ग्रॉस बिजनेस इन्वेस्टमेंट। बिजनेस मतलब धंधा कौन करता है बेटा? फर्म्स। तो यहाँ पे वो सारा इन्वेस्टमेंट या फिर वो सारा खर्चा आ जाएगा जो एक फर्म ने किया होगा। और फिर बचता है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर। तो ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब कि वो सारा खर्चा जो गवर्नमेंट ने किया है, किसके ऊपर? फिक्स्ड कैपिटल को बनाने के लिए। इसीलिए इसका हेडिंग है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। नाउ इफ आई ऐड दिस 3 तो मुझे क्या मिल जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। उसके अंदर मैं स्टॉक ऐड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसके अलावा हमें एक और चीज ऐड करनी होती है, दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। मूविंग ऑन टू अनदर टॉपिक, दैट इज हिडन डेप्रिसिएशन। अब ये मेथड में कहीं लोग गलती कर देते हैं कि क्वेश्चन में मुझे डेप्रिसिएशन तो नहीं दिया तो फिर डेप्रिसिएशन को हम 0 एज्यूम कर लेंगे, लेकिन नहीं।
कभी कभार क्वेश्चन में इस तरीके से कुछ दिया होगा कि आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, साथ ही में आपको नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है। ध्यान से देखो, ये डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है और ये फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है। तो इसके अंदर अगर मैं इन दोनों को माइनस करूंगा, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो मेरा आंसर आएगा -100। वो हो जाएगा मेरा चेंज इन स्टॉक, राइट। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, किसका डिफरेंस है, ग्रॉस एंड नेट का। और ग्रॉस और नेट का जो डिफरेंस होता है उसी को हम डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। तो इस तरीके से मुझे डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नेट से अगर मुझे ग्रॉस में जाना है तो आई विल ऐड डेप्रिसिएशन। ये मुझे 2000 दिया हुआ है। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना आएगा बेटा, 1000 माइनस 100 विल गिव मी 900। 900 इस तरफ चला गया तो 2000 माइनस 900 इज इक्वल्स टू डेप्रिसिएशन। तो हमारा डेप्रिसिएशन आ गया 1100। ये होता है हिडन डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस में हम लोग डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू न्यूमेरिकल्स, अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड से पूरा का पूरा सम कैसे सॉल्व किया जाता है। नाउ सी, एक्सपेंडिचर मेथड से हमें क्या मिलता है, जीडीपी एट एमपी। हमें कैलकुलेट क्या करना है, नेशनल इनकम, दैट इज एनएनपी एट एफसी। सबसे पहले जीडीपी एट एमपी, जो भी चीज़ मुझे कैलकुलेट करनी है वो हमेशा इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 10, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 15, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज इन स्टॉक ऐड कर दूँ तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये हो जाएगा 350 प्लस 30 प्लस नेट एक्सपोर्ट्स कितना है, नेट इंपोर्ट्स दिया हुआ है, तो नेट इंपोर्ट्स को हम डायरेक्टली माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज 20 रुपीज़। ये हो गया 25 प्लस 380 माइनस 20, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 385 करोड़। ये हमें मिल गया जीडीपी एट एमपी। हमें कैलकुलेट क्या करना है, एनएनपी एट एफसी। क्या निकालना है, एनएनपी एट एफसी इज इक्वल्स टू जीडीपी एट एमपी। जैसा मैंने कहा था, जो भी हमें कैलकुलेट करना हो वो हमेशा इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे। नाउ ग्रॉस से नेट जाने के लिए हम क्या करेंगे, ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट जाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस NFIA, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एमपी से एफसी में जाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस NIT। now GDP at MP 385, depreciation 30 रुपीज़। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में हमें सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड दिया हुआ है। ध्यान से देखो बेटा, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड मतलब कि हम लोगों ने यहाँ से पैसा दिया है, तो ये हो गया हमारा फीफा। क्या हो गया, फीफा, सॉरी फीटा। यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस
20। NIT में हमें सिर्फ और सिर्फ सब्सिडी दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 100। अब हम इसको सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 355 प्लस माइनस -20, ये हो जाएगा प्लस 100, तो ये हो जाएगा 335 प्लस 100, हमारा आंसर आ गया 435 करोड़। ये है फाइनल आंसर, दैट इज NNP एट FC। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सी, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है GNP एट MP। हमें एक्सपेंडिचर मेथड से क्या मिलता है, GDP एट MP। सो सबसे पहले जो भी हमें निकालना है वो हमेशा इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे, दैट इज GDP एट MP। पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब कि वो खर्चा जो एक हाउस होल्ड ने किया है कंजम्पशन के ऊपर, दैट इज पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये किसके अंदर आ जाएगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर। तो ये हो गया 27,500 प्लस गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये आ जाएगा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर। देन वी हैव ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसके अंदर हम चेंज इन स्टॉक को ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें दिया हुआ है फॉल इन स्टॉक, तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर से जो भी हमारा स्टॉक गिरा है वो हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 2200। देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये हमें इंपोर्ट दिया हुआ है, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी दिया हुआ है। नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, तो दैट इज 450 माइनस 500, ये हो गया 30,500 प्लस 2200 प्लस ये होगा -50। सो दिस इज 32,700 माइनस 50। तो हमारा GDP एट MP आ गया 32,650 करोड़। GDP एट MP, राइट। अब हमें निकालना क्या है, GNP एट MP। क्या निकालना है, GNP एट MP। अगेन जो भी चीज़ हमें कैलकुलेट करनी हो इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे हमारे पास ऑलरेडी क्या है, GDP एट MP, ग्रॉस ग्रॉस नो चेंज, DP टू MP, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पे जाना है, दैट इज छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू पे जाना है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगेन मार्केट प्राइस नो चेंज। GDP एट MP कितना आया हमारा 32,650 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड डायरेक्टली दिया हुआ है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, लेकिन ये वैल्यू हमारी नेगेटिव में है। कितनी नेगेटिव में है, 250। तो ये हो गया 32,650 माइनस 250, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 32,400 करोड़। तो हमें GNP एट MP मिल गया 32,400 करोड़। नाउ कैलकुलेट नेशनल इनकम, दैट इज NNP एट FC। एक्सपेंडिचर मेथड हमें क्या मिलेगा, GDP एट MP। सो
GDP एट MP जो भी हमें कैलकुलेट करना है इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दैट इज 390 डायरेक्ट परचेजेज मेड बाय गवर्नमेंट डायरेक्ट परचेजेज मेड बाय गवर्नमेंट मतलब कि ये गवर्नमेंट का खर्चा हुआ 80 रुपीज़ और कुछ है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इसके अंदर हम लोग चेंज इन स्टॉक को ऐड करेंगे लेकिन यहाँ पे हमें डिक्रीज इन इन्वेंटरीज दिया हुआ है तो हम माइनस कर देंगे 135 माइनस 15 हमारा आंसर आ जाएगा 120 ये हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन उसमें हम एक और चीज़ ऐड करते हैं दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स लेकिन हमें यहाँ पे नेट इंपोर्ट्स दिया हुआ है तो हम इसको यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये हो गया 390 प्लस 80 470 प्लस 120 माइनस 5 यहाँ मिल जाएगा हमें 570 590 में से 5 गया 585 करोड़ यह हमें मिल गया GDP एट MP नाउ हमें कैलकुलेट क्या करना है NNP एट FC इज इक्वल्स टू GDP एट MP ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट में जाने के लिए प्लस NFIA MP से FC में जाने के लिए माइनस NIT 585 डेप्रिसिएशन करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज अदर नेम फॉर डेप्रिसिएशन तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना हो गया 45 नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड डायरेक्टली दिया हुआ है दैट इज 5 नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट इज GST माइनस सब्सिडीज GST इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स तो IT माइनस सब्सिडीज हमारा हो जाएगा 70 माइनस 30 585 माइनस 45 प्लस 5 माइनस 40 ये हो गया 540 प्लस 5 माइनस 40 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 495 करोड़ यह हमें मिल गया NNP एट FC नाउ गोइंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है खुद सॉल्व करो ट्राई करो तभी कॉन्फिडेंस आएगा वरना देख देख के करते रहोगे कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए होमवर्क है स्क्रीनशॉट ले लो नाउ कैलकुलेट नेशनल इनकम दैट इज NNP एट FC हमें एक्सपेंडिचर मेथड से मिलता है GDP एट MP जो भी मुझे कैलकुलेट करना है वो इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे GDP एट MP हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है दैट इज़ 100 फिर आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दैट इज़ 40 फिर हमारे पास है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन वो हमें डायरेक्टली दिया हुआ है 80 फिर और क्या दिया हुआ है और कुछ भी दिख रहा है आपको इंपोर्ट्स है उसके अलावा एक्सपोर्ट्स नहीं है तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ये हो गया 220 माइनस 50 170 यह हमारा फाइनल आंसर आ गया नाउ अब हमें निकालना क्या है
NNP at FC is equals to GDP at MP. ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, DP टू NP डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट जाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे हमें कहीं पे भी डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ, लेकिन ध्यान से देखो, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है और चेंज इन स्टॉक भी दिया हुआ है। तो अगर मैं नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दैट इज 60 और 80 का डिफरेंस ले लूँ, क्योंकि दोनों ही मेन हेडिंग है, तो चेंज इन स्टॉक का कुछ काम नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो ये हो जाएगा 80 माइनस 60 विल गिव मी 20 इज माई डेप्रिसिएशन, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हिडन डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे डायरेक्टली आपको डेप्रिसिएशन नहीं दिया था, आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का जो डिफरेंस है दैट इज 20, वो आपका डेप्रिसिएशन है। नाउ GDP एट MP इज 170 माइनस डेप्रिसिएशन हमने अभी कैलकुलेट किया 20, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड डायरेक्टली गिवन है 20 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, indirect taxes are given 15 and subsidy is 30, so 15 minus 30 हमारी नेगेटिव वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा 170 माइनस 20 प्लस 20 माइनस 15, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस 20 प्लस 20 कट, ये हो गया 170 प्लस 15, हमारा फाइनल आंसर आ गया 185 करोड़ NNP एट FC। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हिडन डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन किस वे में आ सकता है। नाउ कैलकुलेट नेशनल इनकम, अगेन NNP एट FC, इससे हमें मिलेगा GDP एट MP। GDP at MP is equals to private final consumption expenditure that is 750। ध्यान से देखना, यहाँ पे दिया हुआ है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन डोमेस्टिक मार्केट, मतलब कि इसमें अभी भी हम लोगों ने इंटरनेशनल एक्सपेंडिचर, जो इंटरनेशनल एक्सपेंडिचर किए वो हमने ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पे आएगा डायरेक्ट परचेजेस बाय अब्रॉड बाय रेसिडेंशियल हाउस होल्ड, तो ये चीज़ भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, दैट इज 50। तो ये हो गया मेरा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसके बाद आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दैट इज 100। देन वी हैव ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंज इन स्टॉक, इन दोनों चीज़ों को हम ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ गया 350। नेट एक्सपोर्ट्स, नेट इंपोर्ट्स दिया हुआ है जिसको हम डायरेक्टली माइनस करते हैं, तो ये हो गया 800 प्लस 900, मतलब 800 प्लस 100 900, 900 प्लस 350 दैट इज 1250 माइनस 25, तो ये हमारा आंसर आ गया 1225। ये हमें मिल गया है GDP एट MP। Alright, now we need to find out NNP at FC। ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस NFIA, MP से FC माइनस NIT। 1225 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज द अदर नेम फॉर डेप्रिसिएशन दैट इज
25. Net factor income from abroad is directly given to us, that is 20 rupees, and net indirect tax is also directly given, that is 100. तो ये हो जाएगा हमारा 1220 प्लस 20 माइनस 100. हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1080 करोड़. NNP at FC. ऑलराइट. सो यहाँ पे हमारा एक्सपेंडिचर मेथड भी ख़त्म होता है. सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक करना मत भूलना. टिल देन अगले वीडियो तक के लिए वेट कीजिए. सी यू.